दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मेरे अपने दोस्त की ज़िंदगी का सबसे बुरा सच है। उस दोस्त की जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत आज भी एक राज है। और कभी कभी रात के अंधेरे में मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी भी मेरे आसपास है, मुझे देख रहा है। मेरा दोस्त रोहित, हम दोनों बचपन से साथ थे। हर राज, हर खुशी, हर डर सब एक दूसरे से शेयर करते थे। लेकिन रोहित के अंदर एक अजीब सी बात थी। वो हमेशा अंधेरी जगहों, पुराने खंडोर और सुनसान रास्तों में जाने का शौक रखता था। उसे हमेशा लगता था कि अंधेरा उससे बुलाता है। मैं उसे हमेशा समझाता था कि रोहित, ये सब जगह ठीक नहीं होती। लेकिन वो कहता, भाई डर के पीछे ही असली मज़ा है। एक दिन शाम को उसने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ थोड़ी हैवी थी। उसने कहा, कल रात मुझे एक पुराना सपना आया। मैंने देखा कि मैं एक पुराने हवेली के अंदर जा रहा हूँ और कोई मुझे बुला रहा है। और सुबह जब उठा तो मेरे पिल्लों पे मिट्टी लगी थी, जैसे मैं सच में वहाँ गया हूँ। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आंखों में सच दिख रहा था। 2 दिन बाद उसने मुझसे कहा, भाई मैं उस हवेली को ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। और फिर एक रात रोहित गया। उसके बाद वो लौटकर कभी वापस नहीं आया। पुलिस ने कहा कि उसकी लाश हवेली के अंदर मिली थी। चेहरा इतना डर के अंदर जम गया था कि देखने वाला भी कांप जाए। ना कोई निशान, ना कोई खून, बस उसकी आंखें ऐसे खुली थीं जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान देख ही नहीं सकता। सबने कहा कि उसने सुसाइड किया होगा, लेकिन मैं जानता हूँ रोहित सुसाइड कभी नहीं कर सकता था। उसके चेहरे पर डर था, हार नहीं। उसकी मौत एक राज थी और आज भी है। मौत के बाद मेरे साथ अजीब चीज़ें होने लगी। रात के 3 बजे मेरे फ़ोन पे अननोन नंबर से कॉल आना। कॉल उठाने पर सिर्फ एक ही आवाज़, भाई वापस आ जा। मेरे कमरे की दीवार पे कभी कभी मिट्टी के निशान मिलते, जैसे किसी ने गंदे हाथ लगाए हों। और सबसे डरावनी बात, एक दिन मैंने अपने सपने में वही हवेली देखी। और उस हवेली के दरवाजे पर रोहित खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बस एक ही बात कह रहा था, सच को ढूंढ। आज भी मैं उस हवेली के पास नहीं जा पाता। मेरे अंदर एक डर है, एक बोझ है। मुझे लगता है रोहित की आत्मा अभी भी अटकी हुई है उसी जगह। शायद उसने कुछ ऐसा देखा जो हमेशा के लिए उसके साथ चला गया। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कभी तुम्हें कोई जगह बुलाए, कोई आवाज़ तुम्हें खींचने लगे, तो संभल जाना, क्योंकि सब आवाज़ों के पीछे इंसान नहीं होते। कभी कभी कुछ और होता है। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। एक मेरा दोस्त और उसकी रहस्य भरी मौत। शायद आज भी उसकी आत्मा जवाबों की तलाश में भटक रही है। आप लोग क्या सोचते हो? क्या रोहित की मौत एक एक्सीडेंट थी या कोई ऐसी ताकत थी जो इंसान समझ नहीं सकता? कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अगर रात के 3 बजे कोई आवाज़ तुम्हें बुलाए तो जवाब मत देना।